हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक गरीब बच्चे का वाकया बड़ा ही दिलचस्प। हिंदुस्तान में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौरे हुकूमत में एक बहुत ही गरीब बेवा औरत रहा करती थी, जो बड़ी नेक और इबादत गुजार बंदी थी। उस बेवा की एक नाबीना बेटी और एक बेटा था, जिसका नाम हसन था। हसन 15 साल का था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेवा माँ और अपनी नाबीना बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिली, जबकि घर में पिछले 3 दिन से खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। मजदूरी नहीं मिलने पर हसन अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी और वहीं दूसरी तरफ सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और लिहाफ भी नहीं थे। एक रात हसन की बहन को पसली में बहुत दर्द उठा और उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन और दफन का इंतजाम कर दिया। अब सिर्फ हसन और उसकी बेवा माँ बचे थे। भूखा रहने का दौर उनका चल रहा था। उस वक्त दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी शोहरत हुआ करती थी। उनकी दुआ और बरकत से लोग फैज पा रहे थे। हसन ने भी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया, ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए उनसे दुआ करा सके। जब हसन हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह के बाहर पहुंचा तो शहजादा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खानकाह के अंदर से बाहर निकल रहा था, जबकि खानकाह के अंदर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लोगों के साथ बैठे कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। हसन अभी खानकाह के बाहर खड़ा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खादिम से कहा, जाओ बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम बाहर गया तो हसन को गरीब हालत में देख कर वापस आ गया और अर्ज किया कि हजरत बाहर कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान खड़ा हुआ है जिसकी फटे पुराने कपड़े हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हाँ वही तो आने वाले वक्त का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हसन खानकाह के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बादशाह सलामत, बैठ जाइए। हसन बोला, हजरत मैं तो किस्मत का मारा एक गरीब इंसान हूँ, दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। हसन को क्या मालूम था कि माँ की दुआ की बदौलत अब उसे फैज मिलने का वक्त आ चुका था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इफ्तारी के लिए रखा खाना हसन को दिया और कहा, इसे खा लो, यह बादशाह का ताज है। हसन ने हुक्म के मुताबिक खाना खा लिया। कुछ दिनों के बाद हसन को एक शाही नजूमी के खेत में हल चलाने का काम मिल गया। एक दिन खेत में हल चलाते वक्त हसन को सोने के सिक्के और असरफियों से भरी एक डेग मिली। उसने ईमानदारी के साथ उस डेग को शाही नजूमी के हवाले कर दिया। वह शाही नजूमी सुल्तान तुगलक का बहुत करीबी और खास लोगों में से था। उसने सुल्तान तुगलक को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह हसन की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और हसन को शाही दरबार में मुलाजिम रख लिया। कुछ अरसे के बाद हसन अपने दिमाग और अपनी काबिलियत की वजह से बादशाह के दरबार में सबसे खास लोगों में शामिल हो गया। जब शहजादा सुल्तान तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तब उस वक्त हसन दक्कन में था। दक्कन के लोगों ने आपस में राय मशवरा करके हसन को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद हसन अक्सर कहा करता था कि ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचाया है, वरना मैं तो वक्त का मारा हुआ इंसान था।